इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूरोपीय संघ ने तालिबान को सरकार का दर्जा देने से किया इनकार। ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट बोली, आतंकियों से नहीं होगी राजनीतिक बात। काबुल में 150 भारतीयों का नहीं हुआ अपहरण। सोशल मीडिया पर भारतीयों के अपहरण की खबर गलत। सरकारी सूत्रों ने किडनैपिंग की खबर को गलत ठहराया। लंच के बाद सभी भारतीय सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट आए। काबुल एयरपोर्ट पर पहुंची हजारों की भीड़। एयरपोर्ट पहुंचे सभी लोगों को रेस्क्यू किए जाने की फैली थी खबर। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जारी की चेतावनी। काबुल एयरपोर्ट जाने से बचने के लिए कहा। अमेरिकी नागरिकों को लोकल अथॉरिटी के निर्देशों को फॉलो करने के लिए हिदायत। कहा एयरपोर्ट तब तक न जाएं जब तक कोई डायरेक्शन न मिले। अफगानिस्तान से लोगों को लेकर मैड्रिड पहुंचा विमान। काबुल से दुबई होते हुए 110 लोगों को लेकर पहुंचा। अफगानिस्तान से इटली पहुंचे 80 अफगान नागरिक, 33 महिलाएं शामिल। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस ने काबुल के लिए फिर से शुरू की उड़ान। सुरक्षा के लिए काबुल जाने वाली सभी उड़ानों को रोक दिया गया था। तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग। तालिबान के फायरिंग में कुछ लोगों की मौत, कई लोग घायल होकर जमीन पर असहाय नजर आए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए अफगानी लड़ाकों ने दौड़ा कर फायरिंग की। जान बचाकर भागते नजर आए लोग। तालिबान लड़ाकों ने घोर रात में एक युवती पर बरसाए कोड़े। एक फील्ड कोर्ट के घर से भागने का लगाया गया था आरोप। युवती को सरेआम तालिबान ने पीटा। बारी बारी से अलग अलग लोगों ने कोड़े मारे। अफगानिस्तान से परेशान करने वाली खबर। ईरान भागने वाले अफगान सैनिकों को ढूंढकर वापस लाया तालिबान। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की तादाद में नजर आए लोग। भीड़ को समझाते दिखे ब्रिटिश सैनिक। बच्चों को बचाने की कोशिश जारी। काबुल एयरपोर्ट पर अपने बच्चों को नाटो के सैनिकों को सौंपते दिखे पेरेंट्स। काबुल एयरपोर्ट के बाहर दिखा भारी ट्रैफिक जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। अफगानिस्तान में सिर्फ लड़कियों के लिए बने एक स्कूल ने रिकॉर्ड्स जलाए। कहा इससे महफूज रहेंगी लड़कियां और उनके परिवार। काबुल में मीडिया की बातों का जवाब देने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दी जानकारी। तालिबान ने पूरी तरह से शुरू की मनमानी। हेरात प्रांत में लड़के लड़कियों की एक साथ पढ़ाई पर लगाई रोक। तालिबान ने अफगानिस्तान के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और प्राइवेट संस्थानों के मालिकों के साथ की 3 घंटे की बैठक। इसके बाद लिया फैसला। नाटो ने काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को मिलने वाली सभी सहायता पर लगाई रोक। हिंसा रोकने की अपील की। तालिबान के कब्जे पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का बयान। कहा अफगान आर्मी की वजह से सरकार गिर गई। हक्कानी नेटवर्क का आतंकी खलीलुर रहमान हक्कानी ने अलग अलग अफगानी नेताओं के साथ की बैठक में कई प्रांतों के नेताओं ने लिया हिस्सा। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई शमत गनी ने तालिबान को समर्थन किया। आतंकी खलील हक्कानी की मौजूदगी में दिया समर्थन। तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क के आतंकी खलील हक्कानी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। काबुल का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया। काबुल की सड़कों पर भीड़ के बीच नजर आया खलील हक्कानी। अमेरिका ने खलील पर $50 लाख का इनाम घोषित किया। अफगानिस्तान में इस्लामाबाद के इशारे पर हो रही है नियुक्तियां। कुनार के गवर्नर और ब्रिशना के डायरेक्टर पद पर ISI एजेंट को किया तैनात। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद भी बिना डरे सड़कों पर निकल रहे लोग। दुकानें भी खुली नजर आईं। बेंगलुरु में अफगानी स्टूडेंट्स ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। वीजा एक्सटेंशन और रिफ्यूजी स्टेटस की रखी मांग। तालिबान का समर्थन करने वालों को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सलाह, भारत छोड़कर अफगानिस्तान चले जाएं। महबूबा मुफ्ती ने तालिबान पर दिया बयान। कहा पड़ोस में देखो कैसे तालिबान ने शक्तिशाली अमेरिका को भगा दिया। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा सब्र का बांध टूटा तो बीजेपी नहीं बचेगी। जर्मनी के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे की बात। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में सहयोग पर चर्चा। लखनऊ में योगी सरकार ने लॉन्च किया मिशन शक्ति। महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर मिशन शक्ति के 3रे चरण की शुरुआत। मिशन शक्ति के लॉन्च में 47 डिस्ट्रिक्ट्स की 75 महिलाओं का किया गया सम्मान। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का प्रदेश की 1.5 लाख महिलाओं को तोहफा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत खाते में ऑनलाइन पैसा होगा ट्रांसफर। मिशन शक्ति के लॉन्च पर योगी ने कहा हमारा संकल्प महिलाओं को फौरन मिले न्याय। यूपी में होगी 2018 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना। कार्यक्रम में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा पीएम ने कैबिनेट में दी कई महिलाओं को जगह। अयोध्या से मिला 200 धर्माचार्यों का विशेष निमंत्रण। मंदिर निर्माण का जायजा लेने के लिए ट्रस्ट ने देश भर से 200 धर्माचार्यों को बुलावा भेजा। लखनऊ के राजभवन में जिला न्यायाधीशों के लिए हुआ सम्मान समारोह। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुई शामिल। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने डिफेंस को दी प्राथमिकता। भारत की रक्षा बजट 4,78,000 करोड़ रुपए। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। कहा बड़े मार्जिन से जीतेगी बीजेपी। 23 अगस्त को बूथ विजय अभियान शुरू करेंगे जेपी नड्डा। 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से, डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रयागराज से और दिनेश शर्मा लखनऊ में बूथ विजय अभियान से जुड़ेंगे। मुंबई पुलिस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए 17 और एफआईआर दर्ज की। अब तक कुल 36 एफआईआर दर्ज। एक साथ दिखे तीनों सेनाओं प्रमुख। पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का किया दौरा। अवंतीपोरा के थ्राल में आतंकियों से पुलिस का एनकाउंटर। जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को किया पुलिस ने ढेर।
पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों में से एक जैश ए मोहम्मद का वकील शाह भी ढेर। बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या में था शामिल। आतंकियों के पास से 2 AK-47, एक SLR, एक ग्रेनेड लॉन्चर समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पंजाब के पठानकोट में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हादसा, एक की मौत, कई जवान घायल। खराब मौसम की वजह से हुआ यह हादसा। इंग्लिश चैनल में INS ताबार और HMS वेस्टमिंस्टर के बीच हुआ एक्सरसाइज कोंकण। फायरिंग से लेकर हुई कई ड्रिल। पूरे देश में मनाया जा रहा है ओणम का त्योहार। तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जुटे श्रद्धालु। कोयम्बटूर के अयप्पा मंदिर में भी लोगों ने की पूजा। कोविड गाइडलाइंस के कारण लोगों को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं। परिवार के साथ पूजा के लिए विरूपाक्ष मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। गजराज ने माला पहनाकर किया उपराज्यपाल का स्वागत। देश में भ्रष्टाचार के केस में आई कमी। अप्रैल से जुलाई के बीच लोकपाल को करप्शन की केवल 30 शिकायतें मिली। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह और सचिन वजे के खिलाफ एक और FIR दर्ज। क्लब मालिक सुमित सिंह और विनय सिंह नाम भी FIR में शामिल। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई। कहा, महिलाओं की सुरक्षा जरूरी, राष्ट्र निर्माण में बढ़े भागीदारी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने आवास पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांधी। देहरादून में ITBP के जवानों और उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के साथ मना रक्षाबंधन। महिलाओं ने जवानों को बांधी राखियां। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की CM योगी ने दी जानकारी। कहा, गंगा एक्सप्रेसवे की वजह से मेरठ में प्रयागराज पहुंचने में लगेंगे बस 5 घंटे। गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर जालंधर में किसानों का प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक और हाईवे को किया जाम। फिरोजपुर डिवीजन में 19 ट्रेनें रद्द की। नोएडा में दिल दहला देने वाली वारदात। 2 बच्चों की हत्या करने के बाद पिता ने की खुदकुशी। खंडर में फंदे पर लटका मिला शव। नौकरी छूट जाने की वजह से तनाव में था पिता। पुलिस को डेड बॉडी के पास से मिला सुसाइड नोट। जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजा। मर्यादा योजना के तहत उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई। 10,500 लोगों पर अब तक कार्रवाई हुई। गोवा के अंजुना बीच पर 19 अगस्त को 2 रूसी नागरिकों की डेड बॉडी मिली। प्राथमिक जांच में एक महिला के फांसी लगाने की आशंका। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का गिफ्ट। महिलाएं कर सकेंगी बसों में फ्री यात्रा। रक्षाबंधन पर लखनऊ से हर आधे घंटे पर चलेंगी बसें। लखनऊ में डाक विभाग रविवार को भी करेगा राखियों की डिलीवरी। रक्षाबंधन के दिन सुबह की पाली में डाकिये बांटेंगे राखी। कानपुर में पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। PWD की तरफ से हाईवे का गड्ढा नहीं भरे जाने पर पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा। गोंडा में समाधान दिवस में JEE का सोते हुए वीडियो हुआ वायरल। लघु सिंचाई विभाग में तैनात है JEE। नैनीताल में वीरभट्टी पुल के पास लैंडस्लाइड। चट्टान गिरने की चपेट में आने से बाल बाल बची बस। 14 बस यात्रियों ने भागकर बचाई जान। बस ड्राइवर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। लैंडस्लाइड से पहले रोकी बस। दिल्ली में 2007 के बाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश। 138 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज। भारी बारिश के बाद दिल्ली में ITO के आसपास IP स्टेट पुलिस थाने में भरा पानी। हरियाणा के सोनीपत में बारिश से हाल बेहाल। सड़कें नदियों में तब्दील। बारिश के पानी में तैरते नजर आए लोग। दिल्ली के भजनपुरा में घरों के अंदर घुसा पानी। बेड से लेकर फर्नीचर तक हुआ खराब। भारी बारिश के बाद जानलेवा बनी गाजियाबाद की सड़कें। गड्ढे में समाई बाइक लोगों ने निकाला। गोरखपुर में खतरे के निशान से पार हुई राप्ती। 24 घंटे में डूब सकते हैं सैकड़ों गांव। बलिया में गंगा के बाद अब सरयू ने दिखाया रौद्र रूप। सैकड़ों गांव पानी में डूबे। नदी किनारे बसे इलाकों में दहशत। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 58 करोड़ डोज दिए गए। 24 घंटे में 43 लाख लोगों को लगे टीके। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 375 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस। 83 मरीजों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1200 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 1,500 रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 1300 से ज्यादा नए मामले। 18 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,652 नए मरीज मिले। 23 लोगों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर्स। 23 अगस्त से IT कंपनियों में 100% कर्मचारी आ पाएंगे। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में कोई मौत नहीं। 19 नए मामले सामने आए। दिल्ली में सोमवार से बाजारों को पूरी तरह से खोलने की छूट। नहीं रहेगी समय की पाबंदी। शुक्रवार को दिल्ली में 1,21,000 से ज्यादा टीके लगे। 915 वैक्सीनेशन सेंटर्स में टीकाकरण जारी। मध्य प्रदेश में 10 ऑक्सीजन प्लांटों को CM शिवराज सिंह ने उनका किया उद्घाटन। कुल 190 प्लांट लगाए जाएंगे। मुंबई के कलीना में CM उद्धव ठाकरे ने बच्चों के लिए कोरोना अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा, अभी कोरोना गया नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,575 नए केस सामने आए। मृत्यु दर घटकर 2.11% पर पहुंची। मुंबई में कोरोना के 259 नए मामले। 5 मरीजों की मौत। ऑस्ट्रेलिया ने बनाया देश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। शुक्रवार को 3,10,000 लोगों को लगाया टीका। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस के साथ लोगों की झड़प। चीन के पूर्वी शंघाई में 5 नए केस मिलने से हड़कंप। इनमें से 3 एयरपोर्ट स्टाफ बताए गए। वियतनाम के हो ची मिन शहर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। बचाव के लिए भेजनी पड़ी सेना। और पाकिस्तान के गवादर में आत्मघाती हमले की चीन ने की निंदा। इमरान खान से कार्रवाई की मांग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।